Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all will be fine. So बेटा लास्ट टॉपिक है इंशाल्लाह आपके सिलेबस का, जिसमें हमने आज एटियोलॉजी या काजेज़ डिस्कस करने हैं कैंसर के या नियोप्लेजिया के। तो आप सबको पता है कि कैंसर की बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, ठीक है जी, जिसमें रेडिएशंस हैं, केमिकल्स हैं, म्यूटेशंस हैं, ठीक है जी, और इसके अलावा कुछ फूड्स पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी, और भी बहुत ज़्यादा जो है रेडिएशंस हैं। सूरज की जो धूप है उसमें से स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरह से इन्फ्लेमेशन के बाद भी चांसेस होते हैं कि कैंसर हो जाए। और फिज़िकल काजेज़ में आयनाइजेशंस हैं, ठीक है ना, वो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ठीक है ना, दूसरी जो है कार्सिनोजेनिक केमिकल्स वगैरह हैं। तो ये सारे के सारे एटियोलॉजी या काजेज़ हैं कैंसर के, ठीक है ना। इनको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आज डिटेल में। तो लेट्स मूव विद योर लास्ट टॉपिक, एटियोलॉजी ऑफ द नियोप्लेजिया। सो it's your 35th lecture, and we will talk about the different causes or different factors, etiological factors of neoplasia. First of all, tobacco. You all know well that tobacco causes cancer. सिगरेट की जो है डब्बी के ऊपर भी लिखा होता है कि स्मोकिंग causes cancer and heart diseases। काफ़ी इसकी एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर बात वही है कि जहाँ एडवर्टाइजमेंट की जाती है वहाँ फिर इसकी सेल्स को भी प्रमोट किया जाता है, ठीक है, सेल्स को प्रमोट किया जाता है। और फिर भी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है ना ये टबैको या सिगरेट या इससे रिलेटेड जो टबैको कंटेनिंग जो है नशा और चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इससे कैंसर होता है। उसके बाद है कैंसर ससेप्टिबिलिटी सिंड्रोम्स। कुछ ऐसी सिंड्रोम्स हैं जिनमें जो है कैंसर की ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। फिर आ जाते हैं वायरसेस। वायरसेस भी कैंसर काज करवाते हैं, जिनमें फिर दो टाइप्स होती हैं वायरसेस की, आरएनए वायरसेस और डीएनए वायरसेस। तो ये दोनों ही कैंसर काज करवा सकते हैं। फोर्थ में देखें इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन वैसे तो बॉडी का एक जिसको कह लें कि डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो कि इंजूरियस स्टिमुलाई के ज़रिए बॉडी के सेल्स को या टिश्यूज़ को बचाने के लिए इंजूरियस स्टिमुलाई से जो है वो कोशिश करता है। इसमें चेंजेस आती हैं जो है इन्फ्लेमेशन में, जो केमिकल चेंजेस हैं, जो फ्लूइड बैलेंस जो है उसमें चेंजेस आती हैं, ठीक है, परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन्स में जो है वो चेंजेस आती हैं। तो दूसरी जानब अगर हम देखें तो अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जो है कैंसर भी बन सकता है आफ्टर इन्फ्लेमेशन। फिर बेटा केमिकल फैक्टर्स हैं। तो यू नो वेल कि बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेनिक है, ऊपर लिखा होता है। और वैसे भी केमिकल्स जो हैं वो जाके केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन जो हैं हमारी बॉडी में जो हो रहे हैं उनको डिस्टर्ब करेंगे या फिर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर देंगे, जिससे जो है जो केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं वो अफेक्ट होंगे। उसके बाद हैं फिज़िकल फैक्टर्स। फिज़िकल फैक्टर्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कैंसर का मौजब बनती हैं, ठीक है ना। फिर है डाइटरी फैक्टर्स। कुछ ऐसी डाइट्स हैं, कुछ ऐसी खुराक हैं जिनमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन खुराक के अंदर कि वो एलिमेंट जो हैं जब खुराक खाई जाती है तो वो एलिमेंट्स जो हैं फिर बॉडी के अंदर कैंसर का बायस बनते हैं। और आखिर पे है ओबेसिटी और फिज़िकल एक्टिविटी। तो ये भी काज हो सकता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि ओबेसिटी और फिज़िकल एक्टिविटी से कैंसर हो, लेकिन ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। सो ये कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं नियोप्लेजिया के लिए। टोबैको कैंसर ससेप्टिबिलिटी सिंड्रोम, डीएनए वायरस, आरएनए वायरसेस, इन्फ्लेमेशन, केमिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, डाइटरी फैक्टर्स, ओबेसिटी एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। So first of all we will detailed
discuss the tobacco. There are about 1.2 million smokers and hundreds of millions of smokeless tobacco users. He is saying that in the world 1.2 million there are smokers. I think the ratio will be greater than 1.2 million. तो ये तो पता नहीं कब का सर्वे है, तो उसके मुताबिक 1.2 मिलियन बिलियन है, बिलियन जो है वो स्मोकर्स होते हैं। और इसी तरह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि टोबैको तो यूज़ करते हैं लेकिन वो स्मोकिंग की सूरत में टोबैको यूज़ नहीं करते, किसी दूसरी फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसा कि नस्वार टाइप या इस तरह से। फिर है सिगरेट स्मोकिंग काजेज वेल ओवर 1 मिलियन कैंसर डेथ्स ओवर वर्ल्ड वाइड। कह रहे कि 1 मिलियन डेथ हो जाती हैं कैंसर की वजह से ना। लंग्स कैंसर इज़ द डोमिनेंट मेलिग्नेंसी। लंग्स कैंसर जो है टोबैको में ज़ाहिर बात है डोमिनेंट मेलिग्नेंसी है। तो बेटा जैसे ही आप देखें कि जब हम सिगरेट पीते हैं तो वो सांस के ज़रिए या हवा के ज़रिए हमारे फेफड़ों में चला जाता है धुआं। तो वहाँ पर चूँकि एल्वेलाई लेवल के ऊपर जो आपको पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि जो एल्वेलाई लेवल पे जो आर्टरीज़ हैं या जो कैपिलरीज़ हैं एल्वेलर लेवल के ऊपर, वहाँ पर जो कैपिलरीज़ हैं उनकी जो वॉल की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, 1 सेल थिकनेस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका तबादला किया जा सके। अब एल्वेलाई जो है वो बहुत ही नरम और नाजुक जो है वो जगह है। हमारे जो फेफड़े हैं आपने देखा ही है कि फेफड़े बहुत नरम होते हैं। तो अगर हम सिगरेट स्मोकिंग करेंगे तो सिगरेट के धुएं से क्या होगा कि वो धुआं जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्सिनोजेनिक केमिकल्स जो है वो पाए जाते हैं या कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो धुआं हमारे सांस के ज़रिए ज़ाहिर बात है जब हम अंदर खींचेंगे सिगरेट को तो वो आपके फेफड़ों में जो है वो जा सकता है और वहाँ पर जो है वो कैंसर काज करवा सकता है, ठीक है ना। सो 19 कैंसर्स for which evidence is considered sufficient that they are caused by the cigarette smoking। वो कह रहा है कि 19 कैंसर की किस्में जो हैं वो हमने अभी तक ढूंढी हैं जिनमें ये वाज़े तस्दीक है कि वो सिगरेट के धुएं की वजह से हुए। 3 कैंसर्स caused by the smokeless tobaccos। और स्मोकलेस टोबैकोज से क्या मुराद है बेटा? जैसे कि ऐसा तंबाकू का इस्तेमाल, वैसे तो अवाम ने बहुत ज़्यादा निकाले हुए हैं कि ऐसा तंबाकू का इस्तेमाल जिसमें जो है धुआं ना निकले लेकिन आप टोबैको जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा नर्सवार वगैरह है, तो ये भी मेरे ख्याल से जो है टोबैको के जो पत्ते होते हैं उनसे ही बनती है, लेकिन ये स्मोकिंग की वजह से या स्मोक करके जो है इनहेल नहीं की जाती, बल्कि इसको जो है आपकी जो बक्कल कैविटी है वहाँ पर इसको एडजस्ट किया जाता है और वहाँ से जो है ये शामिल होती है खून के अंदर, ठीक हो गया। सो टोबैको के बारे में हमने देखा है जो कि सबसे बड़ा और सबसे पहला काज है कैंसर का। तो 1.2 बिलियन पीपल्स मर जाते हैं और इसी तरह से बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि अभी इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो आजकल की न्यू जनरेशन है या जो यंगस्टर्स हैं तो वो एज अ फैशन ही इसको जो है यूज़ करते हैं। 72 compounds listed and 15 are carcinogenic to the humans। सो इसमें 72 कंपाउंड्स वो कह रहे हैं कि हमने लिखे हैं, उनमें से जो है वो 15 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एन नाइट्रो सेमीन्स और एरोमेटिक अमाइंस, एल्डिहाइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, और मिसलिनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मेटल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये चीज़ें जो हैं इनको थोड़ा सा आप देख लें। ये टेबल यहाँ पर बेटा इंसर्ट किया गया है, कार्सिनोजेंस एंड टोबैको इंड्यूस्ड कैंसर। इसमें देखें यहाँ पर एक साइड पे जो लेफ़्ट साइड है इस टेबल में, वहाँ पे ऑर्गन्स जो है जिन में जो कैंसर होगा वो नज़र आ रहे हैं, और जो राइट साइड है आपकी बेटा जी उसमें जो काजेज़ हैं इसके कैंसर होने के वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें लंग्स में क्या है,
लंग्स में जो है वो PAH, ये नीचे जो है वो येलो कलर में इसकी डिस्क्रिप्शन बेटा दी गई है, ये वाली PAH क्या है, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। और NNK, NNN और NNL, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नाइट्रोस अमाइंस हैं, ठीक है ना। नाइट्रोस अमाइंस मतलब कि नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइंस, ठीक है ना। इसमें देखें लंग्स में PAH है, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रो अमाइंस हो गए, आइसोप्रीन हो गई, एल्डिहाइड हो गए या फिर बेंजीन हो गई। लेरिंग्स में जारी बात है लंग्स, फिर लेरिंग्स पहले आती है, फेरिंग्स, लेरिंग्स और उसके बाद भी लंग्स शुरू होते हैं। सो लेरिंग्स में भी कैंसर हो सकता है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के ज़रिए। फिर है जी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी आप मुंह को कहते हैं या बक्कल कैविटी को कहते हैं, तो इसमें भी जो है वो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो नज़र आएंगे या आ सकते हैं उन लोगों में। फिर ये नाइट्रोस अमाइंस जो हैं NN जो है कि या फिर NNN ये नज़र आ सकते हैं उसमें। इसके बाद देखें लेरिंग्स में PAH है, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और नेज़ल में क्या है NNK है, NNN है, और ओरल कैविटी में PAH। बेटा ये मैं एक ही बार बताऊंगा, PAH स्टैंड्स फॉर पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और NNK, NNL, NNN ये सारे के सारे क्या हैं, नाइट्रोस अमाइंस हैं। तो ये बेटा इसोफेगस में भी जो है ये कैंसर काज करवा सकता है, लीवर के अंदर भी जो है वो कैंसर काज करवा सकता है, पैंक्रियाज में, सर्विक्स में, ब्लैडर में। उसके बाद ब्लड कैंसर जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं वो भी काज करवा सकता है, और कोलोरेक्टल में जो है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक अमाइंस जो हैं वो कैंसर की वजह बनते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के टबैको इंड्यूस्ड चांसेस हैं, जिसमें लेरिंग्स है, फिर नेज़ल कैविटी है, ओरल कैविटी है, एसोफेगस है, लीवर है, पैंक्रियाज है, सर्विक्स है, ब्लैडर है, ल्यूकीमियास है, और जो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं। इसीलिए जो है यहाँ पे जो देखें कि कोलोरेक्टल है या ल्यूकीमिया है, इनमें के आगे कंपाउंड जो हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद देखें कैंसर ससेप्टिबिलिटी सिंड्रोम, जो कि दूसरी वजह हमने पढ़ी थी। सो सम जेनेटिक म्यूटेशंस कॉन्फर सच ट्यूमोरिजेनिक, ठीक है ना, ट्यूमोरिजेनिक, कहते हैं पहले को, ट्यूमोरिजेनिक का मतलब है कि कैंसर होने से पहले, ठीक है ना। सो सम जीन म्यूटेशन कन्फेयर सच एज ट्यूमोरिजीन, ठीक है ना, ट्यूमोरिजीन मतलब कि ट्यूमर से पहले की जो है ये बात कर रहे हैं हम। उसके बाद देखिए कैंसर ससेप्टिबिलिटी सिंड्रोम क्या है, सम जेनेटिक म्यूटेशन कॉन्फर विद द ट्यूमरिजेनिक पावर दैट इंडिविजुअल्स हु हार्बर कहते हैं बंदरगाह, क्योंकि वो लोग या वो इंडिविजुअल जो इसको अपने पास रखेंगे, देम हार्बर देम जो इनको अपने पास जगह देंगे, आर एट एक्सट्रीम रिस्क ऑफ कैंसर डेवलपमेंट। तो इन जो केमिकल्स हैं उनसे भी जो है आपने ख़ास तौर पे अपने आप को बचाना है, जो कि कैंसर काज करवाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स दैट रेगुलेट द जियोमेट्रिक या जियोनोमिक इंटीग्रिटी या केयर टेकर से मुराद है कि नौकर वगैरह। सो अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट दैट रेगुलेट द जियोनोमिक इंटीग्रिटी एंड क्रिटिकल ट्यूमर्स सप्रेसर्स आर म्यूटेड इन कैंसर ससेप्टिबिलिटी सिंड्रोम, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें प्रोटीन्स जो कि रेगुलेट करती हैं जो जीनोमिक इंटीग्रिटी को, और क्रिटिकल ट्यूमर जो है उसको सप्रेस कर देते हैं, जो कि म्यूटेटेड कैंसर ससेप्टिबिलिटी सिंड्रोम्स जो हैं ये म्यूटेशन जीन्स की वजह से जो है ये बनते हैं। फिर आ जाते हैं बेटा वायरसेस में दो तरह के वायरसेस होते हैं, आप जानते हैं, एक आरएनए वायरस होता है और एक डीएनए वायरस होता है। तो डीएनए वायरस में से जो कैंसर काज करवाते हैं उनमें से
पेपना वायरस है, पेपिलोमा वायरस है, एब्स्टन वायरस है, कैप्सोई सार्कोमा associated with herpes virus and human पोलियोमा वायरस, ठीक है ना, जो पोलियो वगैरह खास करवाता है। इसके अलावा आरएनए में देखेंगे तो वो रीट्रो वायरस है, HTL1 HTL2 ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस। मतलब कि अपने आप को जो है ये वाले वायरसेस है आरएनए कंटेनर, ये भी कैंसर का खास बन सकते हैं। और डीएनए कंटेनिंग जो वायरसेस हैं वो भी जो है कैंसर का काज बन सकते हैं। ये कुछ फिर है जी। इसके बाद कैंसर एंड इन्फ्लेमेशन, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नॉर्मली तो ये है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो हमें बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है, बल्कि वो किसी इंजूरियस स्टिमुलाई से हमारी बॉडी को जो है वो बचाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो इन्फ्लेमेशन है वो इटसेल्फ जो है वो कैंसर काज करवा सकती है। लाइक पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड ट्यूमर्स और एटियोलॉजिकल एजेंट। देखें sjogren सिंड्रोम है, हैशिमोटो थायराइडाइटिस है, तो ये म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमास काज करवाएंगे। और एटियोलॉजिकल एजेंट आप देखें कि इसका क्या है। फिर है रिफ्लेक्स एसोफिजाइटिस है, बैरेट्स एसोफिजाइटिस है। इसमें जो एसोसिएटेड ट्यूमर्स हैं वो होंगे एसोफेजियल कार्सिनोमा, और इसका जो एटियोलॉजिकल एजेंट है वो है गैस्ट्रिक एसिड, अल्कोहल, स्मोकिंग, ठीक है ना। फिर है लिवर सिरोसिस। सो लिवर सिरोसिस में जो एक्टिवेटेड ट्यूमर्स हैं वो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा काज करवाएंगे उन लोगों में जो को बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। इसके बाद बेटा देखें रिफ्लेक्स एसोफिजाइटिस है, बैरेट्स एसोफिजाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, ठीक है ना, IBD है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है ना, सिस्टाइटिस है, ब्लैडर ट्यूमर है जिसमें ब्लैडर कार्सिनोमा हो सकता है, क्रोनिक इन्वॉल्विंग यूरिनरी इन्फ्लेमेशन कैथीटर्स, इनकी वजह से, ठीक है ना। तो एस्बेस्टोस है, सिलिकोसिस है जिसमें मीजोथेलियोमा, ठीक है ना, मीजोथेलियोमा और लंग कैंसर कार्सिनोमा है एसोसिएटेड ट्यूमर्स। और इनका जो एटियोलॉजिकल एजेंट है वो एस्बेस्टोस फाइबर्स हैं, सिलिका है और पार्टिकल्स हैं, क्योंकि एस्बेस्टोस फाइबर और सिलिका पार्टिकल्स हो गए, ठीक है ना। तो ये बेटा थे कैंसर एंड इन्फ्लेमेशन, जिसमें sjogren सिंड्रोम है, हैशिमोटो थायराइडाइटिस है, रिफ्लेक्स एसोफिजाइटिस है, बैरेट्स एसोफिजाइटिस है और लिवर सिरोसिस है, IBD और सिस्टीन ब्लैडर, और इसके अलावा एस्बेस्टोस और जो है इसमें सिलिकोसिस है। फिर कैंसर एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन काज्ड बाय द इन्फेक्शियस एजेंट, ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट जो कि जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी पहले और वो इन्फ्लेमेशन का जो है वो कैंसर की तरफ ले जाएगी, उनके नाम देखिए। हेपेटाइटिस है, हिपैटिक सेल कार्सिनोमा इसका एसोसिएटेड ट्यूमर है और पैथोजन है हेपेटाइटिस B और C। फिर है मोनोन्यूक्लियोसिस जिसमें B सेल्स NHL और बर्किट्स जो है ये वहाँ पे काज करवाएंगे, ठीक है ना। और पैथोजन इसमें EBV है, एब्स्टन बॉर वायरस है, एड्स है जिसमें देखें, और एड्स में क्या है कि NHL स्कैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है इसमें, इसका जो काजिटिव एजेंट है बेटा वो HIV वायरस है और HHV8, ठीक है ना, ये है। वार्ड्स में स्किन कैंसर है, पेपिलोमा वायरस काज करवाता है, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा H pylori काज करवाएगा, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में गॉल ब्लैडर कैंसर है और इसका जो पैथोजन है वो बैक्टीरिया गॉल ब्लैडर या स्टोन्स हैं। फिर है
एपिस्थोर की अजीज़ या फिर कोएनगाइटस, ठीक है ना, कोलनगाइटस। तो इसमें देखें कोलेंजियो सार्कोमा कोलोन का, ठीक है ना, कोलोन कैल्शियम इसमें ओपिस्थोरकस, ठीक है ना, ओपिस्थोरकस। और इसमें जो क्रोनिक सिस्टाइटिस है उसमें देखें एसोसिएटिव ह्यूमर कौन सा है, ब्लैडर, लिवर, रेक्टल और इसके अलावा फोलिकुलर लिम्फोमा स्प्लीन का है। और इसका जो पैथोजन है वो कौन सा है, हिमेटोडियम और जेपोनीसियम, रेडिएशन और कार्सिनोजेंस। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कैंसर काज करवाएंगी। ये बेटा अभी आप इसको ज़रा देख लें, बस ये कोई अभी आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी। फिर कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं जिसमें लंग्स प्लूरा है और लंग प्लूरा, टबैको, आर्सेनिक और इसमें एस्बेस्टॉस होगा, सिलिका होगा, कोल टार होगा। इसमें देखें एल्युमिनियम प्रोडक्शन, कोल, गैस्ट्रिफिकेशन, कोक प्रोडक्शन, हीमाटाइट, मीनिंग पेंटर्स, ठीक है ना। तो ये इसमें इन्वॉल्व है। ओरल कैविटी में क्या है, ओरल कैविटी में देखें टबैको, अल्कोहलिक या निकल कंपाउंड जिसमें बूट एंड शूज़ प्रोडक्शन, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है ये प्रिवेंशन करनी चाहिए। फिर है गैस्ट्रिक जो है इसमें देखें स्मोक्ड, साल्टेड एंड पिक्ड फूड्स। फिर है कोलोन में कौन कौन सा काज करवाएगा, हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस, एस्बेस्टॉस जिसमें पैटर्न मार्क्स हैं। और लिवर में अफ्लाटॉक्सिन, विनाइल क्लोराइड, अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो इसमें पैटर्न मार्कर्स हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कोलोन देखें, कोलोन का भी देख लिया, लिवर का देखें, अफ्लाटॉक्सिन, विनाइल क्लोराइड, अल्कोहलिक बेवरेजेस में पाई जाती है। जो ब्लैडर है उसमें देखें टोबैको, स्मोक है, बेंजीडीन है, फिनासिथिन है, ठीक है ना। तो ये वजूहात हैं कैंसर होने की केमिकल एजेंट में। फिर फिज़िकल एजेंट क्या है, इसमें आयनाइजेशन है, रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, माइक्रोवेव रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और एस्बेस्टॉस और फिर नैनो पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर काज करवाएंगे। ये बेटा एक तस्वीर है हिरोशिमा और नागासाकी की। ये जापान के शहर थे, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे, तो अमेरिका ने इसके ऊपर बॉम्ब गिराए थे। तो अभी तक वहाँ से बच्चे सही पैदा नहीं हो रहे क्योंकि उनके जो जीन्स हैं उनमें म्यूटेशंस हो चुकी हैं। तो उनकी जो हैंड राइटिंग है मुझे तो नहीं जो है उनकी समझ आती। ये बेटा इसमें देखें किस तरह से वो काज करते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। देखें ये फ्री रेडिकल बनाएंगे OH के साथ और ये फिर वाटर बना देगा। फिर ये फ्री रेडिकल अगर DNA के साथ मिल जाता तो DNA ने भी जो है वो वही काम शुरू कर देना, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहे कि द सन गिव्स द 3 टॉपिक्स ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज ए क्या है, दीज लॉन्गर वेवलेंथ पेनिट्रेट डीपली इनटू द स्किन, ठीक है ना। इनकी जो वेवलेंथ जो है वो लंबी है और ये स्किन के अंदर बड़ा डीपली जाते हैं। द डैमेजिंग द स्किन्स कोलेजन। तो इस तरह से जो स्किन्स के अंदर जो कोलेजन है, सारी बात है प्रोटीन से बनी है और प्रोटीन में कोलेजन होगा। सो दे रिजल्ट इन द प्रीमेच्योर एजिंग एंड हेल्प प्राइम एंड स्किन फॉर कैंसर। उससे बाद क्या है, अल्ट्रावायलेट बी। तो दीज आर द शॉर्ट वेवलेंथ and are believed to be the primary rays causing the sunburn and ultimately resulting in the cancer। के बाद है अल्ट्रावायलेट जो है क्लासेस हैं, उसमें देखें these very short days are deadly to plants and animals। Normally the atmospheric ozone
लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रा वायलेट रे से, लेकिन अगर हम उसको ही तबाह कर देंगे जो हमें प्रोटेक्ट करिए तो हमारी प्रोटेक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी। इंट्रिंसिकली एज अ ग्लोबल जोन लेयर हैज़ बिकम इसके अलावा देखें अल्ट्रा वायलेट सी है, दीज आर द शॉर्ट रेज एंड डेडली टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये शॉर्ट वेवलेंथ वाले रेज हैं और इंसानों और जो पौधे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। नॉर्मली द एटमॉस्फेरिक जोन, नॉर्मली वो कह रहा है कि एक फ़ज़ा में एटमॉस्फेरिक जोन बना होता है, लेकिन चूँकि वो हमने ख़त्म कर दिया है खुद से, इसलिए सूरज की शुआओं से जो है शुआएँ लगने से कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर है जी डाइट में देखें म्यूटाजीन्स फूड में ड्यू टू हीटिंग ऑफ प्रोटीन कैन कॉज द डैमेज टू द डीएनए। अल्कोहल है बेस्ट एस्टेब्लिश्ड डाइटरी रिस्क फैक्टर। फैट, इसके बाद फैट कैंसर ऑफ द बेस्ट, हाँ ये तो है। फिर इसमें रेगुलर कंजम्पशन है, इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर है। द एसोसिएशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर प्रोसेस्ड मीट। एनाबॉलिक हार्मोन्स यूज्ड इन मीट प्रोडक्शन, हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस formed during the cooking, and high amount of heme, iron and nitrates and related compounds convert to the carcinogenic nitrogen in the colon। ठीक है बेटा, आज जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने एटियोलॉजी पढ़ी है, कॉजेज पढ़े हैं कैंसर के। तो इसमें टोबैको है, कैंसर ससेप्टिबिलिटी सिंड्रोम है, डीएनए आरएनए वायरस है, इन्फ्लेमेशन, केमिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, डाइटरी और बेस्टी और फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो जो है आपने इसको ज़रा देख के आना है। और फिर भी अगर कोई बात आपको ना समझ आई हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।